तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। दोस्तों तो आप सभी को पता हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और हम 25 क्लास कवर कर चुके हैं। आज ये हमारी आरपीएफ की जीके जीएस की 26वीं क्लास है दोस्तों। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का दोस्तों। ठीक है, हमारा टारगेट 50 क्लास का दोस्तों। मैं इन 50 क्लासों के अंदर दोस्तों आपके जीके जीएस के वो हर एक क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके एग्जाम में सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है जीके जीएस का वेटेज दोस्तों 50 नंबर का है, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो चाहे कांस्टेबल की। ठीक है, अगर आपको 50 में से 50 लाने तो ये डेली 8 PM पर क्लास आती है। आप देखिए, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों। आप डेली ये क्लास देखिए 8 PM पर दोस्तों। ठीक है, बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 506, बताइएगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, अमरकंटक, अनाईमुडी या गुरु शिखर? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है आपके लिए। क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा दक्षिण भारत बना लेते हैं हम यहाँ पर। जो बच्चे को दोस्तों मैप का ज्ञान होगा वो फटाफट से बता देगा दोस्तों। बताइए क्या होगा इसका जवाब? ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने देखा हो दोस्तों, आपको पूछा पश्चिमी घाट। ठीक है, आपका यहाँ पर आपकी अरावली रेंज आ जाती है, यहाँ पे विंध्य माउंटेन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर सतपुड़ा रेंज आ जाती है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स आ जाता है और यहाँ पर ये पूर्वी घाट आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और पूर्वी घाट इस बिंदु पर मिल रहे हैं, जहाँ पर तो आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी डोडा बेटा। कौन सी मिलेगी? डोडा बेटा। ठीक है दोस्तों, डोडा बेटा। ठीक है, आपको पूछा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची, तो देखो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो यहां पर दोस्तों केरल साइड, केरल में दोस्तों आपको मिलेगी अनाईमुडी। क्या मिलेगी दोस्तों? अनाईमुडी। अनाईमुडी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनाईमुडी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा आपको तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, अनाईमुडी। अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछता तो यहां पर आप ध्यान रखते दोस्तों, आपको देखने को मिलता धूपगढ़ चोटी दोस्तों। सॉरी धूपगढ़ नहीं, महेंद्रगिरी चोटी दोस्तों। अगर पूर्वी घाट की चोटी पूछता आपको तो आप टिक करते हैं महेंद्रगिरी। अगर एमपी की सबसे ऊंची चोटी पूछता तो आप टिक करते हैं धूपगढ़ चोटी। ठीक है, एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी है और सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन कवर होगा, आप लोग अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। निम्न में से बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? बताइए, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? रियाल, युआन, टका या येन? देखिए दोस्तों, इन सभी की कंट्रीज की दोस्तों आपको मुद्राएं दे रखी हैं और आपको उनके साथ में उनकी कैपिटल भी बतानी है दोस्तों, राजधानी भी बतानी है दोस्तों। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो सबसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों रियाल से दोस्तों। ये रियाल दोस्तों किस देश की मुद्रा है? सबसे पहले ये रियाल दोस्तों आपके ईरान की मुद्रा है। ईरान की मुद्रा। अब ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? तेहरान। ध्यान रखना, तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ठीक है दोस्तों, तेहरान। अब दोस्तों ये युआन किस देश की मुद्रा है? तो यहां पर देखेंगे आप चीन। क्या देखने को मिलेगा? चीन। चीन देश की मुद्रा क्या है? युआन है। और चीन की दोस्तों कैपिटल क्या है? बीजिंग। बीजिंग, बीजिंग ध्यान रखेंगे, बीजिंग। बीजिंग किसकी कैपिटल है भाई? बीजिंग गुरुजी चीन की कैपिटल है। ठीक है, और ये येन किसकी कैपिटल है दोस्तों? येन दोस्तों ये किसकी मुद्रा है दोस्तों? ये है जापान की। और जापान की कैपिटल क्या है गुरुजी? टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। टोक्यो ऐसा लिखो या फिर वो चंद्रबिंदु वाला लगाओ। ठीक है, टोक्यो। और टका, टका किसकी मुद्रा दोस्तों? यहां पर टिक करेंगे बांग्लादेश। किसकी मुद्रा भाई? बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की ये मुद्रा। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। ध्यान रखना दोस्तों, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल गुरुजी ढाका है। ठीक है, लगे हाथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप लोगों के लिए सही ऑप्शन सी जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो जिन भी स्टूडेंट ने सी ऑप्शन टिक किया बिल्कुल सही टिक किया दोस्तों। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, क्लास को अंत तक वॉच करना, हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों जीके जीएस के 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं तो ये डेली क्लास आती है, आपको डेली देखनी पड़ेगी क्लास। ठीक है, तभी आप ये कर पाओगे। एक भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपके, हर क्लास में हर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों, आपको दूसरा युद्ध पूछा है 1526, 1539, 1556 या 1761? बताइए दोस्तों क्या होगा? चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 21 अप्रैल 1526 और 5 नवंबर 1556
5 नवंबर 1556, ठीक है, 5 नवंबर 1556 और 1761, ठीक है। ये 3 डेट आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को, और पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। बात करें पानीपत के पहले युद्ध किसके इसके बीच में होता है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है, बाबर वर्सेस लोदी के बीच में ये युद्ध होता है, ठीक है। बात करें 5 नवंबर 1556 की, तो एक तरफ तो हमारे विक्रमादित्य हेमू विक्रमादित्य और दूसरी तरफ अकबर की सेना, अकबर की सेना, मैं अकबर ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप ये मत बोलना कि गुरुजी ने अकबर लिख दिया, अकबर की सेना, यहाँ पे की सेना लिख लो, सेना, अकबर की सेना, ठीक है मित्रों। और 1761 में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे अहमद शाह अब्दोली वर्सेस मराठाओं के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दोली, अहमद शाह अब्दोली, अहमद शाह वर्सेस मराठा, ठीक है। ये तीनों युद्ध पानीपत के आप नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट थे जो आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 509, बताइए हाल में ही आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताएं। हाल में ही आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? गुजी, ना ही कांस्य पदक जीता है, ना ही रजत पदक जीता है, वो जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा डेली बेसिस पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने 6 बजे वाली मैथ की क्लास देखी होगी दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों, मैथ का भी वेटेज दोस्तों 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आएंगे। अगर मैथ में भी 35 में से 35 अगर आपको करना है तो डेली वो 6 बजे वाली क्लास देखिए दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप 35 में से 35 करके आओगे। बहुत ही शानदार ट्रिक से वो क्लास चलती है डेली बेसिस पर 6 PM पर। कब चलती है भाई वो क्लास? मैथ की 6 PM पर चलती है। बताइए काराकोरम दर्रा कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम। काराकोरम दर्रा दोस्तों 5,600 किलोमीटर दोस्तों लंबा है दोस्तों। इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़। इसको क्या कहा जाता है गुरुजी? एशिया की रीढ़, एशिया की रीढ़। इसको क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहां पर स्थित है दोस्तों? बताइए काराकोरम दर्रा, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। ये लद्दाख में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिए लद्दाख का दर्रा है दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे दोस्तों आप लोग। लद्दाख का दर्रा है दोस्तों। कौन सा है? लद्दाख का दर्रा है दोस्तों। यहां से दोस्तों ये दर्रा दोस्तों क्या करता है? चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारे को जोड़ता है दोस्तों। यहां पर ध्यान रखना, ये काराकोरम दर्रा क्या करता है? चीन और आर्थिक गलियारे को जोड़ता है दोस्तों। चीन, ठीक है दोस्तों, चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा को जोड़ता है दोस्तों। चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा दोस्तों, मैं गलियारा लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना। चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा को जोड़ता है, ठीक है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। काराकोरम दर्रा, काराकोरम के बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर है ना, फिर उसके बाद शिवालिक या कैलाश पर्वत, ठीक है। तो ये सारे आपको ऊपर लद्दाख के एरिया में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 511, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत ही शानदार, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब? इस प्रश्न का जवाब दीजिए। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी। क्लास को डेली अगर आप अटेंड करेंगे दोस्तों तो मैं 100% बोल रहा हूँ 50 में से 50 लाने की दम रखते हैं। अगर डेली क्लास अटेंड करते हैं वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा इन 50 क्लासों के साथ। हमारा टारगेट दोस्तों 50 क्लास का। आज ही क्लास 26वीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे? बिल्कुल आप लोग सभी बच्चे एक ही ऑप्शन करें, गुरुजी ए ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, नागा अर्जुन सागर बांध और श्री सेलम दोस्तों, श्री सेलम ये भी बांध है दोस्तों। श्री सेलम बांध बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। श्री सेलम बांध ये भी दोस्तों कहां पर है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है दोस्तों। एक तो नागार्जुन सागर बांध और एक श्री सेलम बांध, दोनों के दोनों दोस्तों किस नदी पर बने हुए? कृष्णा नदी पर बने हुए थे दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों नागार्जुन सागर बांध क्या करता है दोस्तों? आप ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश प्लस तेलंगाना की सीमा को जोड़ता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश को मैं एपी लिख रहा हूं, एपी। अरुणाचल प्रदेश प्लस तेलंगाना की सीमा को जोड़ता है। तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश तेलंगाना की सीमा को जोड़ता है दोस्तों। सीमा जोड़ता है दोस्तों।
सीमा जोड़ता है। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कृष्णा दोस्तों महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 512, पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में, गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। और आपको इन सभी के दोस्तों, आपको इन सभी के मुख्यमंत्रियों के नाम भी बताने हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान 2024 की बात कर रहे हैं, कर्नाटक के और मध्य प्रदेश के। जल्दी से सभी स्टूडेंट मुख्यमंत्रियों के नाम भी बताएंगे। बताइए पहले, पतंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। बताइए दोस्तों। मध्य प्रदेश में दोस्तों आप नीरजा उत्सव ध्यान रखेंगे, नीरजा, बहुत बार पूछा जाता है नीरजा उत्सव। ठीक है, कर्नाटक में हम्पी महोत्सव ध्यान रखेंगे, हम्पी महोत्सव, कर्नाटक में आप हम्पी महोत्सव ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम्पी महोत्सव। ठीक है, गुजरात में आप, गोवा में क्या ध्यान रखते हैं? मैंगो फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है, मैंगो फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल गोवा में क्या है भाई? आपके मैंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, बात करें गुजरात की दोस्तों, अब गुजरात के बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें खेल उत्सव भी कहाँ का? गुजरात का। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, खेल उत्सव ध्यान रखेंगे, और रण उत्सव, खेल उत्सव और रण उत्सव, खेल उत्सव और रण उत्सव। ठीक है, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? गुजरात के। ठीक है, अब गुजरात के दो दोस्त मेले भी हैं। गुजरात में 2 मेले भी लगते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। एक तो माधव मेला, एक कौन सा मेला पूछा जाता है मित्रों? माधव मेला, माधव मेला। एक तो आपको माधव मेला पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है सामजी मेला दोस्तों, शामलाजी मेला। कौन सा पूछा जाता है? शामलाजी मेला, शामलाजी मेला। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब गुजरात के मैंने पूछा मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, गोवा के प्रमोद सावंत है, कर्नाटक के सिद्धरमैया, और मध्य प्रदेश के कौन है भाई? मोहन यादव है ना, मोहन यादव। ये चारों के आपको मुख्यमंत्री भी याद होने चाहिए। मैं एक बार वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। गुजरात के भूपेंद्र पटेल है, गोवा के प्रमोद सावंत है, कर्नाटक के सिद्धारमैया, और मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चारों के मुख्यमंत्री भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न 513 है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। वीएस नायपल, राजेंद्र प्रसाद, चेतन भगत, नरेंद्र मोदी। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, कभी नहीं भूलेंगे आप। इंडिया डिवाइडेड, DIVIDED, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, ये वही राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों। जब संविधान की दूसरी बैठक होती है ना, दूसरी बैठक, उसके अंदर दोस्तों ये परमानेंट मेंबर बनते हैं। संविधान की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में होती है, और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में। पहली बैठक में तो दोस्तों सच्चिदानंद अस्थायी सदस्य बनते हैं, लेकिन दूसरी बैठक में ये कौन बनते दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नरेंद्र मोदी की दोस्तों बुक है एग्जाम वॉरियर। श्री नरेंद्र मोदी की बुक कौन सी है? एग्जाम वॉरियर दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती है, एग्जाम वॉरियर। साक्षी भाव भी इन्हीं की पुस्तक है, एग्जाम वॉरियर। साक्षी भाव भी इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपको पूछा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक है वीएस नायपाल दोस्तों। यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपके सामने सिंधु घाटी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इसको रट कर जाइएगा दोस्तों, घोल के पी कर जाइएगा इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। बताइए, निम्न में से सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, गणेरीवाला, हड़प्पा और लोथल। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? आपको पूछा सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है, तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ा स्थल है गणेरीवाला दोस्तों। आप यहां पर आपने चन्हुदड़ो भी लिख ले, चन्हुदड़ो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। एक तो चन्हुदड़ो, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा गणेरीवाला और चौथा हड़प्पा। ये चारों के चारों दोस्तों आपको पीओके पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में है ये चारों को चारों की लोकेशन क्या? पाकिस्तान की है दोस्तों, पाकिस्तान की। ठीक है, हड़प्पा की बात करें 1921 में दोस्तों
दयाराम साहनी के द्वारा ये शहर खोजा गया और रावी नदी पर है दोस्तों। हड़प्पा किस नदी पर है? एग्जाम में पूछा जाता है, रावी नदी पर है दोस्तों। 1921 में इसकी खोज करी गई। 1921 में इसकी खोज करी गई दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल पर है दोस्त, किस नदी पर है? रावी नदी पर। लोथल गुजरात का दोस्तों, लोथल गुजरात का है। धोलावीरा गुजरात का है। सुरकोटला स्थल किसका है? गुजरात का है, ठीक है। तो ये तीनों स्थल गुजरात के। अब मैंने और मोहनजोदड़ो सभ्यता दोस्तों 1921-22 में दोस्तों क्या होता है? राखलदास बनर्जी इसकी खोज करते हैं दोस्तों सिंधु रिवर पर दोस्तों। चनूदड़ो की भी 1934 में किसके द्वारा? MC मजूमदार के द्वारा खोज की जाती है दोस्तों। ये भी आपके सिंधु रिवर पर है, ठीक है। तो आपको पूछा सबसे बड़ा स्थल गणेरी वाला दोस्तों। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 515, भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल में, इम्फाल में, आइजोल में या ढाका में? अभी हम पढ़ के आए हैं दोस्तों, कमेंट करिएगा। भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव आयोजन किया गया है दोस्तों। बिल्कुल आप लोग डी ऑप्शन को टिक करें। गुरुजी ढाका में क्लियर किया गया। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है दोस्तों। बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश की बार बार बताऊंगा, दिमाग में बिठा लेना। बांग्लादेश की कैपिटल, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? टका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप लोग 50 में से 50 लेना चाहते हैं दोस्तों एग्जाम में, ये क्लास डेली देखिए दोस्तों आपके लिए। ये ना सोचें कि गुरुजी अभी तो बहुत समय बाकी है, हम आराम से तैयारी करेंगे। सिलेक्शन वही पाता है दोस्तों जो मेहनत करता है, जो जागता है, सपनों को साकार वही करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 516, वो ये नहीं देखता कि एग्जाम करीब आएगा तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा वो नहीं देखता है। जिसको लड़ना है वो युद्ध की तैयारी पहले से ही करता है दोस्तों। इसी तरह से आपको भी मेहनत पहले से ही करनी है, डेली बेसिस पे क्लासेस लगानी है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1940, 1942, 1944, 1945? कमेंट करिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? कमेंट करिए। गुरुजी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है दोस्तों 1942 में। किसके? महात्मा गांधी जी के बाद ने किया दोस्तों। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने 1942 में। किसने शुरू किया दोस्तों? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ग्वालियर के टैंक मैदान से घोषणा करी थी महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी दोस्तों, ठीक है। ग्वालियर के टैंक मैदान से इसकी शुरुआत करी थी दोस्तों। यहां पर गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। गांधी जी का नारा यहीं पर देखने को मिलता है, करो या मरो, करो या मरो, ठीक है। गांधी जी का नारा यहीं पर देखने को मिलता है, करो या मरो दोस्तों। 1942 में इसकी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों। ग्वालियर के टैंक मैदान से इसकी घोषणा हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 517, बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बताइए भाई। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें दोस्तों। अगर देखो दोस्तों आप क्लास को लाइक करते ना तो हमें टीम को फील होता है कि हाँ स्टूडेंट्स को क्लास अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। बस आप लाइक कर दिया करें दोस्तों, लाइक में कंजूसी ना किया करें, ठीक है। 110, 115, 139 या 128 और शेयर भी किया करें। आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों में शेयर करेंगे। हर एक स्टूडेंट क्लास को शेयर करके आएगा दोस्तों, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करें। गुरुजी ए ऑप्शन यानी 110 अनुच्छेद में। तो यहां आपके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों ने ए ऑप्शन ही टिक किया होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 518। जवाब दीजिएगा दोस्तों, 518 क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं उन्होंने किसकी जगह ली है? इससे पहले कौन थे मुख्यमंत्री, उन्होंने किसकी जगह ली है? जल्दी से बताइएगा। जगत मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, चंपई सोरेन या नीतीश कुमार? बताइए दोस्तों। झारखंड के पहले अभी अभी हाल में ही दोस्तों 2024 की बात है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने दोस्तों किसकी जगह ली है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की जगह लिए मित्रों, हेमंत सोरेन। हेमंत, ठीक है, हेमंत सोरेन। यहाँ पे द लिख गया, मैं त लिखता हूं, ठीक है। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन की जगह लिए। किसने लिए भाई हेमंत सोरेन की जगह? श्री हेमंत सोरेन की जगह किसने लिए? किसने लिए? चंपई सोरेन ने। श्री चंपई सोरेन जो किसके मुख्यमंत्री अभी के टाइम में? ये झारखंड के मुख्यमंत्री। सी ऑप्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन है, जिन्होंने किसकी जगह ली है? श्री हेमंत सोरेन की, ठीक है दोस्तों। जगत मोहन रेड्डी, जगत मोहन रेड्डी दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री है? जगत मोहन रेड्डी गुरुजी आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश।
अरविंद केजरीवाल किसके मुख्यमंत्री? दिल्ली के दोस्तों, दिल्ली। नीतीश कुमार दोस्तों बिहार के, ठीक है, बिहार के। नवीन पटनायक हरियाणा का दोस्तों, ठीक है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, यूपी के आदित्यनाथ योगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 519। वाओ, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबल या कुतुबुद्दीन ऐबक? बताइए दोस्तों, ये कौन सा वंश है दोस्तों? ये सभी के सभी गुलाम वंश के शासक हैं मित्रों। सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी को छोड़कर, ठीक है। ये खिलजी डायनेस्टी का है, बाकी ये सारे स्लेव डायनेस्टी के, मीन्स गुलाम डायनेस्टी के, ये सारे के सारे गुलाम वंश के शासक हैं, गुलाम वंश के, खाली अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ के। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? लोग बाग क्या टिक करके आते हैं, वो कवि थे जलालुद्दीन खिलजी के? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिनके गुरु निजामुद्दीन औलिया हैं दोस्तों, ठीक है। अमीर खुसरो की दोस्तों कुछ पुस्तकें रचनाएं हैं, जैसे किरानुस्सादिन हो गई, तुगलकनामा हो गई, ये अमीर खुसरो की है, ठीक है। आपको पूछा दीवाने अर्ज विभाग बलबन ने शुरू किया था दोस्तों। बलबन ने दोस्तों रक्त और लोहा और रक्त की नीति भी बलबन ने ही अपनाई थी दोस्तों, बहुत क्रूर शासक था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों दिल्ली का संस्थापक है दोस्तों। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऐबक की दोस्तों ज्यादातर इसकी मृत्यु दोस्तों 1210 पे गद्दी 1204-6 में गद्दी पर बैठता है और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान, यानी कि पोलो खेलते समय दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य शुरू करवाया, लेकिन उसको पूरा इल्तुतमिश ने किया दोस्तों, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है, ठीक है। गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, इसीलिए इसका नाम गुलाम वंश कहा जाता है, इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ 520। जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जफर? बताइए दोस्तों, यहीं पर दोस्तों घटना होती है, ध्यान देखिएगा। 1757 वाली कोई नहीं भूलेगा, प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो दोस्तों, ठीक है। मीर कासिम भी इनके साथ था। तो अलीवर्दी खां दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मुर्शिद कुली खां बंगाल का वास्तविक नवाब है दोस्तों। संस्थापक बंगाल का पहला नवाब कौन है? मुर्शिद कुली खां दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर सुजाउद्दीन, ठीक है, फिर शाह आलम, फिर दोस्तों अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां की दोस्तों कोई भी संतान नहीं थी, तो इस अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी। उन 3 पुत्रियों में से जो सबसे छोटी पुत्री थी ना, उसका बेटा बना सिराजुद्दौला, बंगाल का अगला नवाब। कौन बना भाई? सिराजुद्दौला। जब ये सिराजुद्दौला मतलब बंगाल का नवाब बना तो बहुत जनों ने इनका विरोध किया था दोस्तों। इनकी चाचियों ने, बेगम मतलब बहुत सारे इन्होंने मतलब इनका विरोध किया था। घसीटा बेगम, इन्होंने इनका विरोध किया था, क्योंकि ये तय था कि पुत्र ही वो मतलब बनता है अगला नवाब, ठीक है। तो इन्होंने अपनी छोटी पुत्री का बेटा सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया दोस्तों। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 521। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? भाई ये तो हम करके आए गुरुजी, ये तो हम करके आए, रावी नदी है ना, रावी नदी दोस्तों, ये तो हम करके आए दोस्तों। रोहतांग दर्रे से निकलती है दोस्तों रावी नदी, ध्यान रखना, रावी नदी, ठीक है, रोहतांग दर्रे से। क्वेश्चन नंबर 522 बताइए। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था, ठीक है, बात बिल्कुल सही बात है गुरुजी। कलिंग तटी किसका प्राचीन नाम था उस समय? बताइए। बंगाल, उड़ीसा, बंबई, मद्रास? चलो बात करते कलिंग के युद्ध की दोस्तों। चलो कलिंग के युद्ध की बात कर ले तो दोस्तों अशोक के कलिंग युद्ध की बात करें दोस्तों, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कलिंग युद्ध लड़ा कब गया गुरुजी? कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया गुरुजी? कलिंग युद्ध लड़ा गया 261 बीसी में। कब लड़ा गया गुरुजी? ध्यान रखना, 261 बीसी में, 261 बीसी में दोस्तों, ठीक है। किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ? एक तरफ तो थे अशोक और दूसरी तरफ राजा पूरो। अशोक या पोरस के तो राजा है ना, अशोक वर्सेस पूरो, मैं शॉर्ट में हम पूरो कहते हैं, पूरो, अशोक वर्सेस पूरो, ठीक है। और ये दोस्तों किस नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों? किसी को पता है? दया नदी थी दोस्तों, दया थी ना दोस्तों, दया नदी, ठीक है। और दोस्तों तब यहाँ की राजधानी क्या थी दोस्तों? ध्यान रखिएगा, राजधानी क्या थी? राजधानी भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, कैपिटल, राजधानी थी तोसली। क्या राजधानी थी भाई? तोसली। राजधानी क्या थी दोस्तों? तोसली। युद्ध से पहले दोस्तों तोसली। अशोक की कौन सी नीति थी दोस्तों? अशोक की
कौन सी नीति थी? भैरी घोष की नीति थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। युद्ध से पहले अशोक की भैरी घोष की नीति थी, उसके बाद युद्ध के बाद दोस्तों शांत नीति हुई अशोक की दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों किसकी है दोस्तों? उड़ीसा में लड़ा गया, तो उड़ीसा जगह थी दोस्तों, ओडिशा में दोस्तों, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, कलिंग युद्ध 261 BC में अशोक वर्सेस पूर्व था, दया नदी थी, राजधानी तोसली थी, ठीक है। और अशोक ने युद्ध से पहले भैरी घोष की नीति और युद्ध के बाद शांत नीति अपनाई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक बताइए। नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, घासीदास या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? बताइए दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक गुरुजी कौन है? सभी स्टूडेंट्स बताएं भाई। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजे आपको। बात करें गुलामगिरी की पुस्तक की, गुरुजी इसके हैं ज्योतिबा फूले दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 524, बहुत ही शानदार, यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होगा। मेगस्थनीज, क्या बात है, बहुत ही बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसके दरबार में आया था? अशोक के, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी से बताएं। मेगास्थनीज दोस्तों, अब देखो ये कहानी स्टार्ट कहां से होती है। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से आप सभी को पता है सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन है गुरुजी? सेल्यूकस निकेटर दोस्तों सिकंदर का थल सेनापति था, थल सेनापति इसका था। सेल्यूकस निकेटर से इसकी लड़ाई होती है दोस्तों, ठीक है। अब ये लड़ाई होती है, अब लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य से करी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इसमें इसको सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया दोस्तों। ये युद्ध दोस्तों 305 BC में होता है, ठीक है, जिसको झेलम का वॉर, हाइडे स्पिच का वॉर, वितास्ता का वॉर कहते हैं, ठीक है। ये हार जाता है, फिर सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दान में देता है, काबुल, कंधार, मकरात और हेरात, ये 4 हेरात, ठीक है, ये 4 प्रांत उनको देता है। और अपनी पुत्री हेलेना का भी विवाह किसके साथ कराता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराता है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दोस्तों ये क्या करता है, मेगास्थनीज अपना एक दूत भेजता, सॉरी सेल्यूकस निकेटर एक दूत भेजता है। ये किसका दूत है? ये मेगास्थनीज दूत है दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर मैं आपको बता चुका हूं सेल्यूकस निकेटर कौन है। सेल्यूकस निकेटर का ये दूत है जो किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। क्यों आते दोस्तों ये दूत वगैरह? क्योंकि वहां का राज्य प्रशासन देखने आते, कैसा राज्य प्रशासन है, कैसा वहां पर व्यवहार चलता है, कैसा क्या सब सिस्टम, सब प्रोसेस, व्यवस्था देखने के लिए दूत को भेजा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको कहानी बता दी क्या थी दोस्तों, तो आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों ये पहाड़ियों पर जाके दोस्तों सलेखना व्रत करके अपनी मृत्यु हो जाती है इनकी दोस्तों, है ना, प्राण त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 525, अंतिम प्रश्न है, मातृशक्ति सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया दोस्तों? अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उदयपुर में, फरीदाबाद में, वाराणसी में या लखनऊ में? कमेंट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए कहता हूं एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा। हमारी 50 क्लास का टारगेट है और हमने आज कंप्लीट कर लिया। आज हमारी ये 26वीं क्लास कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। बताइए सही जवाब। बिल्कुल आप लोग सभी बच्चे ए ऑप्शन को टिक करें, गलत कर रहे हैं भाई, बी वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत है। ये आयोजन हुआ है वाराणसी में दोस्तों, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन टी को टिक किया बिल्कुल सही टिक किया दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं मित्रों। अगर आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया जाता है, आप लोग यहाँ बेझिझक होकर कमेंट करिए दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है दोस्तों। और क्लास कैसी लगी, अगर ये क्लास लगता है आपको इंपॉर्टेंट है तो इस क्लास को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक कर दिया करें दोस्तों। आपके लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे सभी स्टूडेंट को क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, ठीक है। आपके रेस्पॉन्स कर दिया करें दोस्तों, ठीक है। और जितना हो सके इस क्लास को शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट्स आरपीएफ, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी स्टूडेंट तक ये क्लास को शेयर करिए दोस्तों। चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, उन सभी जगह इस क्लास को शेयर करेंगे आप लोग दोस्तों, ठीक है। और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो मित्रों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर तो सबसे पहले यूट्यूब क्लास नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों, ठीक है। जीके जीएस का टाइम मैं बता देता हूं दोस्तों, जीके प्लस जीएस इसका टाइम दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों। 8 PM पर हमारी ताबड़तोड़ क्लास चलती है, 8 PM पर ताबड़तोड़ क्लास चलती है जो आपके 50% का वेटेज रखती है दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों मैथ की क्लास भी आपकी एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग की क्लास चलती है दोस्तों। मैथ की आपके चलती है 6 PM पर,
डेली आप लोग जुड़ेंगे दोस्तों। अभी हमने जो 6 PM पर क्लास कंप्लीट करी है, वो सभी स्टूडेंट वो क्लास को देखकर जाइएगा। हर एक क्वेश्चन ट्रिक से कराता हूं दोस्तों, आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, रही बात पीडीएफ की, आपको हर एक क्लास की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अभी तक हमने आरपीएफ की आज 26 क्लासेस कंप्लीट कर ली है, और इन 26 क्लासेस की प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और पीडीएफ भी आपको दोस्तों कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कल मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।